नमस्कार दोस्तों। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। संत गाडगे बाबा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था, इस पर अपना एपिसोड चल रहा है। आज है बलि प्रथा के ऊपर उन्होंने प्रहार कैसे किया। बलि प्रथा का अर्थ है कि बलि चढ़ाना। पशुओं की लोग पहले बलि चढ़ाते थे। पशुओं की बलि चढ़ाते चढ़ाते नर बलि भी देने लगे लोग। ये गलत है। 20वीं शताब्दी में इस महान संत ने, गाडगे बाबा ने, बलि प्रथा के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि क्यों रे भाई, तुम मन्नत मांगते हो कि नहीं, नवस करते हो कि नहीं। लोग बोलते थे हाँ जी। नवस में क्या करते हो, बकरे को मुर्गे को काटते हो और ईश्वर खाता है क्या। लोग बोलते थे नहीं जी, हम खाते हैं। फिर ईश्वर नहीं खाता है, तुम खाते हो, इसका अर्थ तुम लालची हो। तुमको यदि कुछ अच्छा काम करना है तो मुर्गे को, बकरे को छोड़ दो। वैसे ही ईश्वर को जब भूख लगेगी तब वो खाएगा। ऐसी सोच, ऐसा संदेश समाज के लोगों को वो देते थे, अनपढ़ लोगों को। कुछ लोग सोचते थे, कुछ चुप हो जाते थे क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं रहता है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि तुम ये जो बलि प्रथा चलाते हो, कर्जा लेते हो, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे करते हैं, ये छोड़ दो। ऐसी बातें तुमको पीछे लाती है। बलि प्रथा की वजह से तुम्हारा पैसा भी खर्चा होता है, समय भी बर्बाद हो जाता है। मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ, ऐसा गाडगे बाबा कहते थे। गाडगे बाबा के पिताजी का नाम झिंगरो जी था। उन्होंने दारू में अपनी ज़मीन को गंवा दिया था, बर्बाद हो गए थे। अंतिम समय में उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया जी, और गाडगे बाबा को बुलाया। डेबू जी कहते थे। अपनी पत्नी को झिंगरो जी ने कहा कि इस डेबू को कभी भी देवी देवताओं के चक्कर में आने मत दो, इसको दारू से भी दूर रखो। कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने। और डेबू जी सुन रहे थे। आगे चल कर के डेबू जी ने बहुत अच्छा काम किया। डेबू जी का गला अच्छा था। चंद्रभान नाम के उनके मामा थे, महाराष्ट्र के दापुरा में। अभी वो अकोला ज़िले में है, दापुरा। तो वहाँ पर गाय भैंस चराते थे डेबू जी। जंगल में जाते थे। गला अच्छा था, भजन सुनते थे, सुनाते थे। भजन मंडली में सब उनको अच्छा कहते थे। फिर कबीर जी के दोहे भी उन्होंने याद किए। कबीर जी के दोहे अनेक बार सुनाते थे। उसमें से एक दोहा है, कबीर जी कहते हैं कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को न छाया लगे, फल लगे अति दूर। कहने का मतलब ऊंचा पैसे से होके कोई मतलब नहीं है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत को छोड़ना चाहिए। इंसानियत से जीना चाहिए। किसी ने यदि पूछा कि तुम कौन हो, तो कहना चाहिए कि मैं इंसान हूँ। ऐसे गाडगे बाबा बोलते थे। और वो आगे ये भी बोलते थे, गरीबों को झूठा भोजन मत करो, लाचार मत बनो, श्रम करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उसे अपाहिज मत बनाओ, गलत रास्ते पर चलने मत दो उसको। श्रम को बहुत महत्व दिया उन्होंने। कई तीर्थ क्षेत्र पे गए। तीर्थ क्षेत्र में बाहर सफाई करते थे पंढरपुर में जा कर के, लेकिन अंदर मंदिर में कभी भी नहीं गए। वो इंसान को ही भगवान मानते थे।
वो कहते थे कि खुद की रक्षा खुद ने करनी चाहिए, औरों की ज़्यादा मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। दारू, देवी देवता, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा भी कहते थे। और बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया, वैज्ञानिक सोच समाज में लाने का प्रयास किया। उनके अच्छे विचार, अच्छे संदेश आज भी दिखाई देते हैं। उनकी आवश्यकता पड़ती है समाज को आज भी। बलि प्रथा को छोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग बलि प्रथा को छोड़ते नहीं है। हम लोगों का यही कहना है उनको, पटे तो सौदा नहीं तो दुकान सौदा। पैसा, समय बर्बाद हो जाता है बलि प्रथा में। बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। संत गाडगे बाबा के रास्ते पर जाने का प्रयास कीजिए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, ऐसा गाडगे बाबा कहते थे। उनके विचारों पर हमने चलना चाहिए। संत गाडगे बाबा के नाम से जो भी हमारे प्राध्यापक लोग पीएचडी करते हैं, उन्होंने समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, भूले भटके लोगों को एक साथ लाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि कर्जा निकाल के दिखावा मत करो, अपने पास में जितना पैसा है बस उतना ही खर्चा करो। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक देश का विकास भी नहीं होगा दोस्तों। गाडगे बाबा ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज में लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। आज समाज थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन और समाज को सुधारने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। हम सभी पढ़े लिखे लोगों का यह कार्य है कि संत गाडगे बाबा के विचार जन जन में, गांव गांव में फैलाने की आवश्यकता है और समाज को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। उनके दिमाग को भी स्वच्छ करने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।